जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडमी क्लासेज में। मैं राजकुमार मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हूं, जो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे रिकरेंट डिजिट यानी कि आवर्ती अंक। इसमें क्या होता है कि कोई अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है, उसको कैसे भिन्न में लिखें और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है वो MTS में आता है, SSC में आता है, यानी कोई भी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सब में ये पूछा जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम रिकरेंट डिजिट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो पहला अंक है 0.55555 और ये जा रहा है अनंत तक। अब इसको हमें भिन्न के रूप में कैसे लिखना है, तो इसको लिखने के लिए पहले तो हम इसको 0.5 बार लिख देंगे। ये इसका मतलब होता है, ये बार का जो मतलब होता है यानी कि ये अंक दशमलव के बाद बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम भिन्न में लिखने के लिए कर देंगे 5/9, यानी कि ये आपने जितने पे ये बार लगा है उसको हम हटा देंगे, बटे में 9 कर देंगे, यानी कि 0.5555 को हम अगर हम भिन्न में लिखना है तो ये हो जाएगा 5/9। इसी तरह एक और अंक ले लेते हैं 0.88888, इस तरह से अनंत तक जा रहा है। अगर इससे कहा जाए कि इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे तो ये लिख देंगे 0.8 पे बार बराबर 8/9। ये हो गया आपका भिन्न के रूप में। चलिए अब हम और सीखते हैं 0.33333 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको लिख देंगे 3/9 यानी कि 1/3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह अगर दो अंक रिपीट हो रहे हैं 0.37373 इस तरह से जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.73 पे बार। ये हमारा हो गया। जो अंक रिपीट होता है जितनी बार उस पर हम बार लिख देते हैं। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 73/99। जितने अंक पर बार होता है वो बटे में 99 आ जाता है। तो ये हो गया इसका भिन्न स्वरूप। और इस तरह एक और लिख देता हूँ, जैसे मैं कह दूँ 5/2 पे बार। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.52/99। ये इसका भिन्न का रूप हो जाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व कर देंगे। जैसे ये है 0.27 पे बार, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो हम लिख देंगे 27/99। और इसको अगर काट देंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 × 27 और ये 11। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सरलतम रूप हो जाएगा भिन्न के रूप में। चलिए और आगे सीखते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका 3 अंक पे जा रहा है 578 पे बार। इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो आप लेंगे 578/999। ये आपका भिन्न हो गया। अब और लेते हैं अंक 325। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका देखना है इस तरह का, यही बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसको लिखेंगे 0 हटाएंगे 325 - 3/990। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। आपको 325 का ऐसे ही लिख देना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, और जितने अंक पर बार है उतने 9, और जितने अंक पर बार नहीं है उसको 0 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है 323/990। ये आपका हो गया भिन्न रूप। ठीक है, एक और लेते हैं 0.729 पे बार। ये एक पे बार लगा है। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो लिख देंगे 729 - 72 बटे एक पे बार है तो 1 9 लिख देंगे। कितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद 1 2 पे बार नहीं है। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये आपका भिन्नतम रूप हो गया। ठीक है,
एक और अंक लेते हैं 0.379 पे बार, ठीक है। अब ये 2 अंक के बाद बार है तो इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है 379 माइनस 3/990। तो ये इसको सॉल्व करेंगे 376/990, ये आपका भिन्न रूप हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हम इसको जोड़ने की प्रोसेस सीखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको भिन्न के रूप में कैसे करेंगे। अब अगर 2 नंबर हैं ऐसे इस तरह से रिकरिंग डिजिट अगर 2 हैं तो उसको कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में हम आगे सीखते हैं। जीरो 0.11 बार प्लस 0.22 पे बार, इसको हमें भिन्न के रूप में जोड़ने के बाद भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.11111111, इसी तरह से चलता रहेगा। 0.222222 इस तरह से चलता रहेगा। अब इसको या तो इस तरीके से कर लो, एक दूसरा तरीका बताऊंगा भिन्न वाला, उससे कर लो। तो इसको जोड़ोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 पे बार 3 पे बार, ठीक, इतना आ जाएगा। क्योंकि ये 3 3 रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.33 और ये हो जाएगा 33/99 बराबर 1/3। या तो आप 3 ले लो या एक ही 3 ले सकते हो। 0.3 पे बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। बार हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9 और इसको काटोगे तो 1/3 ही उत्तर आएगा, ठीक है। अब इसी पे बेस सवाल आया हुआ था वो जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। इस तरह का सवाल दिया होता और यहाँ पे दिया होता मल्टीप्लाई बाई 3। इसका हमें उत्तर बताना था। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो इसको क्या करना है 11/99, क्योंकि आप बार हटाओगे 2 पे बार है तो 99 प्लस 22/99, ये बाहर आपका 3 है। जब इसको ये आपका आधार समान है तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3/99 इंटू 3, तो हो जाएगा 99/99 बराबर 1 उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। 0.35 प्लस बार प्लस 0.26 पे बार। अब इसको हमें ऐड करना है तो आप क्या करेंगे 35/99 प्लस 26/99, इसको आप ऐड करोगे 61/99, ये आपका भिन्न के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर भिन्न के रूप में नहीं दिया है तो आप इसको 99 हटाएंगे तो ये आएगा 0.6 पे बार, ये उत्तर हो जाएगा। या ये अगर भिन्न के रूप में दिया है तो ये उत्तर हो जाएगा। और आप जैसे ही 99 का भाग 61 में देंगे तो ये 0.61 बार हो जाएगा, ठीक है। अब और लंबी संख्याएं लेते हैं, जैसे 3 को ऐड करना है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। अगर मान लो 2 बार हैं, दूसरी संख्या में 3 बार हैं और पहली संख्या में 1 बार है, वो सारे के सारे सवाल जो आ सकते हैं यानी संभावित हो सकते हैं वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। 0.35 पे बार प्लस 0.23 पे बार प्लस 0.73 पे बार। अब इसको हम बताना है कि ऐड करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 35/99 प्लस 72/99 प्लस 73 प्लस 99। हर समान है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 4 18/99। जब आप इसको सरल उसमें मिक्स भिन्न में करेंगे तो 1 सही 81/99 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस 81/99 लिख सकते हो और इसी को लिख सकते हो 1.81 पे बार। आपने दशमलव लगा दिया और ये हो जाएगा 99 है तो 81 पे बार आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.81 पे बार, ठीक है। अब ये तो हो गया भिन्न वाला। अब हम देखते हैं कि अगर हमें रिकरेंट डिजिट के अनुसार हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखते हैं 0.35 35 35
0.35 इस तरह से हमने इसको लिख दिया। दूसरे वाले को लिख दिया 0.727272 इस तरह से लिख दिया। तीसरे को लिख दिया 0.737373 और इस सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 4 18, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 1 18, 11 18 11 18 और ये 1 आएगी यहाँ से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 81 81 81, अब और अंक आगे लिखोगे तो यहाँ पे भी 81 आएगा, यानी कि आप ये 81 आपके रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, तो आप लिख देंगे 1.81 पे बार। यही आया आपका। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप भिन्न के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे सवाल देखते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें बार अलग अलग होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। अब एक दो सवाल हैं वो मैं आपको करा देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। 2.856 प्लस 3.74 पे बार प्लस 5.8576 बार। इसको आपको ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे ऐड करेंगे 2.8565656 इस तरह से ये हो गया। इसको लिख देंगे 3.74 और इसको लिख देंगे 5.85766666। अब इसको आपको ऐड कर देना है। 13 और 6 19, ये हो जाएगा 10 और 6 16, ये हो जाएगा 6 3 18 19 20, ये हो जाएगा आपका 10 6 16, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 7। अब इसके बाद इसको ऐड करना है। ठीक है, इसको ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 7 21 और ये हो जाएगा 16 सॉरी, और ये हो जाएगा 8 24, यहाँ से लगी 2 ये 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12.461 और ये यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है 70 से, तो ये जाएगा 0.6 पे बार। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं 70 और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये 70 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपके सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप इसकी और प्रैक्टिस कर दीजिएगा बुक से या कहीं से, आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।